ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली दर्पण टीवी की सीरीज आस्था दर्पण में आपका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे अध्यात्म से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब देने की। हमारे साथ अलग मेहमान होंगे। हम कोशिश करेंगे आपसे उनसे बातचीत हो और अध्यात्म से जुड़े हुए सभी चर्चाएं उनसे करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं ब्रह्म ऋषि देव जी, जो कि वर्दी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे, और क्यों जाने जाते हैं वर्दी वाले बाबा जी के नाम से। रमजीत जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे आस्था दर्पण में। वर्दी वाले बाबा के पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं, एसीपी की रैंक पे रहे हैं। कब आपको लगा कि इस वर्दी के साथ साथ, यानी कि जनता की सेवा के साथ साथ अध्यात्म को भी अपनाना चाहिए? सभी दिव्य प्रेमी आत्माओं को मैं ब्रह्म ऋषि देव नमस्कार करता हूं। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि पुलिस की एक वर्दी ऐसी है, आर्मी की वर्दी। आर्मी वाले बॉर्डर पे हेल्प करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं, और पुलिस वाले समाज के अंदर करते हैं। पुलिस सबसे बढ़िया सेवा का माध्यम है। किसी भी बाबा का या किसी भी आदमी की कोई चोरी हो जाए, कोई घटना, वो भी पहले थाने में जाएगा। तो थाने में हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी आदमी आए उसका स्वागत किए और उसको अच्छी तरह प्यार से उससे बात की जाए, तो उससे हर चीज़ अपनी बताएगा। पर हमें एक ट्रेनिंग में एक चीज़ सिखाई जाती है, जो भी आदमी आ रहा हो अपने रिपोर्ट कराने के लिए, उसके एक एंगल ये भी रखो, प्यार से करो, बात सोचो, पर ये भी रखो, हो सकता है ये भी क्रिमिनल हो, ये जानबूझ के आया हो, तो उससे कुछ बात राज निकलते हैं। पर मैं जो आध्यात्मिक लाइन की बात कर रहा हूँ, तो आध्यात्मिक लाइन में हमने ज़्यादातर ऐसे किया, जब भी हम पुलिस में रहे, कोई आदमी मोमन से आया, मुसलमान का कोई बच्चा, तो हम मस्जिद में ले जाते थे। कोई सरदार जी आया गुरुद्वारे में, कहीं भी कोई हिंदू आया तो मंदिर में ले जाना। तो भाई मेरा मकसद था, वहाँ साइकोलॉजिकल दिमाग में असर पड़ता है। जो मस्जिद में जाएगा, मंदिर में जाएगा, वही सच्चाई बोले, आधा 50% तो आदमी वहाँ डाउन हो जाता है। अब हम वैसे तो रहे सदर बाजार में, हमने वहाँ भी यही काम किया, ग्रेटर कैलाश रहे, वहाँ भी यही काम किया। रोड सेफ्टी में बहुत दिन तक मैं रहा एसीपी। हमारा यही था काम, जो भी आदमी आए उनको समझाना, रोड सेफ्टी के साथ साथ जनता के साथ में आध्यात्मिक लाइन की तरफ जाना। आध्यात्मिक लाइन में जब हम समझाते हैं, तो उसमें आदमी के दिमाग में ये आता है, छोटे छोटे बच्चे वो अपने माँ बाप को रोकते हैं कि आप बेल्ट लगाओ, हम उनको ट्रेन कर दो, पूरे घर वालों को कराते हैं। तो आध्यात्मिक लाइन तो हमने इसलिए पुलिस वर्दी वाले बाबा कहते हैं, मैं वर्दी में भी कराता हूँ ये काम। जहाँ पुलिस वाले अपना कोई गलत काम में या दारू पीने में या कहीं अलग चले गए संगत में, मेरा काम होता था आध्यात्मिक लाइन में ध्यान करना, लोगों को समझाना और बताना, और खुद भी सीखना। खुद सुधरोगे दुनिया सुधरेगी। हम पहले अपने अंदर गए, आत्मा कहते हैं कुंडली जागरण क्या होता है, ध्यान क्या होता है, उसके माध्यम से अगर आपका आत्मिक बल अंदर है तो आपको एक गलत काम नहीं होगा। एक तो गलत काम ना करे आदमी, डर के मारो कानून के या अपने अफसरों के, एक गलत काम हो ही ना आपसे। तो इसलिए हम ये सब आदमी कहते हैं वर्दी में होते हुए अच्छे काम कर रहे हो, इसलिए मेरे का नाम रखा गया वर्दी वाले बाबा के नाम। उसी नाम से आपको जाना जाता है, वर्दी वाले बाबा के नाम से। आज भी दिल्ली पुलिस की आप सेवा उसी रूप में करते हैं? बिल्कुल। हमने क्या ब्रह्मांड का सच एक एनजीओ बना रखी है, युवा प्रोजेक्ट है दिल्ली पुलिस का। तो उसके साथ हमने युवा लड़के जोड़े। देखो युवा लड़के गलत संगत में जाते हैं, जैसे लड़कियों को छेड़ना हुआ था तो कौन छेड़ेगा, बुढ़ापे में तो बहुत कम छेड़ते हैं। पर युवा लड़के तो हम युवा लड़कों को बुला देते हैं, या कोई गलत संगत में चला गया, एक आध केस हो गया, कई बार ऐसे देख के घर वाले रोते हैं, किसी बच्चे के साथ में चला गया गलती से, और उसको फिर पुलिस वाले भी तंग करते हैं, पब्लिक वाले भी करते हैं, भाई ये तो क्रिमिनल हो गया। हम उसको ठीक लाते हैं। हमने उसकी बनाई थी लिटिल पुलिस। छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे भी हमें जो स्कूलों में गलत संगत में चले गए, उनको ठीक करना, या लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं स्कूल के बाहर, उनको बुला लेना है, एसएचओ को बता देना, उनका फ़ोन दे दिया, दो लड़कों के मेंबर बना दिए स्कूलों में, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते। तो समाज के साथ मिलकर उन लड़कों को सुधारते हैं, समझाते हैं, घर वालों को बैठा कर आध्यात्मिक लाइन। तो मेरा ये नहीं कि उठा कर एकदम बंद कर दिया, पहले उनको मौका देते हैं समझाने का, और वही और को सुधारते हैं। जो लड़के गलत संगत में जा रहे हैं, अगर एक आदमी गलत संगत में चला गया, और देखो कितना कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, पुलिस को कितना लगाना पड़ेगा, जेल में रहेगा, घर वाले परेशान। एक लड़के को सुधार दो, पूरा परिवार सुधर जाता है। चलो हम युवा लड़कों को ठीक करते हैं, युवा प्रोजेक्ट के साथ में वे समाज सेवा करते हैं, और फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सर, चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा आई होंगी आपको जब आपने शुरुआत की होगी वर्दी पहन के लोगों की सेवा करने की, आध्यात्मिक को समझाने की। तो क्या क्या चुनौतियाँ दिल्ली पुलिस में रहते हुए, क्योंकि अफसर हैं, उन्होंने भी कई सारी परिस्थितियाँ रखी होंगी, परिवार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, वो चुनौती के बारे में थोड़ा बताइए। ये जरूर है कि जब आप इस लाइन में जाती हैं, आध्यात्मिक लाइन में जाती है, तो अफसरों को पता लग जाता है भाई आदमी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है और आध्यात्मिक लाइन में ले जा रहा है बच्चों को। तो शुरू में तो थोड़ा अटपटा लगता है अफसरों को, भाई ये क्या काम कर रहा, तो इनको बच्चों को लेकर समझाने के लिए बैठ गया। नई दिल्ली स्टेशन पर हमने
जो लड़के छोटे छोटे बच्चे घूमते थे, मैं वहाँ पोस्टिंग रही थी, तो उनको हम बुला लेते। एक तो इन्फॉर्मेशन देते बहुत बढ़िया भाई, सारी स्टेशन पे कहाँ किसकी चोरी की सब बताते। उनको अगर हम भाई बंदी से करेंगे, उनको बैठाएंगे। आज भी नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर स्कूल चल रहा है, वो मैंने शुरू किया था। वहाँ छोटे बच्चों को लाना और उनको पढ़ाना। तो उनको पढ़ाने के बाद में बच्चे हमारे इन्फॉर्मेशन भी देंगे, उनको हम सही संगत भी दे देंगे और गलत संगत से उनको बचा देंगे और उनको ध्यान लेंगे और हमें अपना फ्रेंड समझेंगे। दरअसल पब्लिक के दिमाग में होता है पुलिस वाला, बच्चों को कहते हैं देख पुलिस वाला आ गया, वो गलत। मैं सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, कोई भी ये मत कहो अगर ये पुलिस वाला आ गया या बाबा आ गया फलाना, डराते हैं बच्चों को। अब हम पुलिस को हमने फ्रेंडली बनाया, जिससे बच्चे डरे ना, प्यार करें और अपनी बात बताएं। बच्चे क्या पुलिस वाले को बताते नहीं, कोई बात डरते हैं कि पुलिस वाले आ गए, अंकल आ गए अंदर। तो हम उनको फ्रेंडली बताते हैं, वो हमें सारी बात बताते हैं, ऐसी बात बताते हैं जो अपने घर वालों को भी नहीं बताते। क्योंकि जब उनमें घुले मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, प्यार से खेल लेंगे उनके साथ में, या उनको टॉफी वगैरह देंगे, तो वो हमारे फ्रेंडली बन जाते हैं और हमारा साथ देते हैं पूरा। ठीक है, ये तो वो बात रही जो आपकी निजी बात रही। अध्यात्म में वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि अब मुझे डिसीजन लेना है अध्यात्म को, मतलब कि कुछ अनुभव आपको हुआ हो, कुछ कहते हैं कि अध्यात्म का कोई रस है जो हर कोई उसको नहीं फील कर पाता है, कोई बिरला ही होते हैं जो उसको फील कर पाते हैं। तो वो मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में कि ये जो मेरा जीवन है अध्यात्म के लिए है? हमने देखा शुरू में जब हम आए भर्ती होकर, हमने स्टेशनों पर ज़्यादा पोस्टिंग रही हमारी, तो स्टेशन के अंदर हमने ऐसे ऐसे देखा कुछ आदमी बच्चे घर से भाग जाते हैं, बड़े बड़े भी आदमी आते हैं, किसी घर से झगड़ा हो गया और स्टेशन पर आ गए, या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या वो कूद जाते हैं रेल के नीचे, या भाग जाते हैं, तार पकड़ लिया, कहीं ऐसे भी आए। तो उनके साथ के जो घर के घटना घटती है, फिर हमने सोचा भाई इन आदमियों को, कई आदमियों को हमने बुलाया जो मरने जा रहे थे, उनको आध्यात्मिक लाइन में जब हम ले गए तो वो आदमी सुधर भी गए, मरने से बच गए। तो वो हमारे साथ जुड़े, फिर वो घर नहीं गए, बोले हम घर नहीं जाएंगे, हम स्टेशन पे ही काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे बड़ा अच्छा समझाया। तो उनको देखकर और भी मोटिवेट हुई अंदर बच्चे। तो जो गलत संगत में जा रहे थे, जेब काट रहे थे, उनको भी हमने समझाया कि भाई जेब काटना को गलत संगत में मत जाओ। तो उन्होंने कहीं ना तो मजबूरी बताई, अगर जी हमारे घर में पैसा नहीं, हम ये मजबूरी में कर रहे हैं। तो उनको हमने क्या किया, मतलब उस टाइम पे 1500 रुपये की आ जाती थी, उनको रिक्शा दे के नई दिल्ली स्टेशन के सामने उनको रेडी लगवाई। कुछ आदमी तो ऐसे मिले को रेडी बेच के भी भाग गए, पर कुछ आदमी कहते 10 में से अगर 5 भी ठीक हो गए तो उन्होंने गलत काम करना छोड़ दिया और वो और आदमी को बता देते फला आदमी इस टाइम पर आएगा जेब काटने के लिए। क्यों, वो पंडित तो कोई बताएगा नहीं, जो आदमी जेब काटता है गलत काम कर वही तो हमें बताएगा। वो हमें इन्फॉर्मेशन भी देते थे और हम उनको कहते हैं भाई ठीक है आपने ये करवाते, उनको भी हम समझाते थे। तो गलत एक तो रास्ता ये लाओ पकड़ के बंद कर दो, एक उनको गलत रास्ते छोड़ना, वो आध्यात्मिक लाइन में हो पाता है। अभी मंदिर में ले गए, मस्जिद में ले गए या उनको ध्यान की तरफ की बात ले गए, तो वो आदमी गलत काम भी छोड़ा, एक दिन ही छोड़ेगा, दूसरे दिन छोड़ेगा। तो हम उसको समझाते थे, जब नहीं मानता जब हम उसको मजबूरी में बंद करते थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे अब सरकार को भी और दिल्ली पुलिस को भी एक साझा प्रोग्राम इस तरीके से चलाने चाहिए कि लोगों को संस्थाओं से जोड़ना चाहिए, कि जो चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हो, संस्थाओं से जुड़ेंगे, मतलब आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, पहले मैडम किरण विधि के साथ भी हम जुड़े, तो और भी हमारे अफसर हैं, जैसे हमारे आज भी कमिश्नर साहब हैं, वहाँ आध्यात्मिक लाइन की भी क्वेश्चन चलते हैं। अपनी टोडापुर में या राजेंद्र नगर थाने के ऊपर भी तो मेरे पीरियड होते हैं, वहाँ पर उनका आध्यात्मिक लाइन की बात बताते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं, पिक्चर भी दिखाते हैं। तो उनके अंदर आध्यात्मिक लाइन का ये नहीं मतलब उनके अंदर ऊर्जा भी भरती है। जैसे देखो आजकल महामारी फैली तो अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। आध्यात्मिक लाइन का मतलब ये नहीं सिर्फ राम राम कौन है, श्याम श्याम कौन है, अल्लाह कौन है, हम तो ये समझाते हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी बात करें, महामारी फैली, आध्यात्मिक लाइन में जाने आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि आपके अंदर कोरोना से कि हर बीमारी से लड़ने की ताकत है। दवाई तो बार बार के बात करती हैं, पर असली ज्ञान होना चाहिए। असली ज्ञान क्या है, आगे आजकल आपने देखो आदमी बहुत से कह रहे कट मुंडले, मैं तो कट पंडित भी हैं जो आदमी कर्मकांड करा रहे हैं, भगा रहे हैं, असली का पता नहीं उनको क्या है, असली भगवान क्या है, असली हर आदमी किससे से पूछ लो, वो कहते हैं ईश्वर एक है। अरे धर्म कितने, 4300 धर्म है हमारी दुनिया में, धर्म नहीं है तो संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही होता है। तो इसलिए हम वो समझाते हैं आध्यात्मिक लाइन की उन्नति आपके अंदर होगी तो आपकी विल पावर भी बढ़ेगी और गलत काम नहीं होगा। एक आदमी कहता गलत काम नहीं करता जी, मैं कहता गलत काम होगा नहीं जब आत्मा को बिछाड़ लोगे आप, असलियत पे जब चले जाओगे तो आपको न गलत काम होगा नहीं। और गलत काम करने की तो बात दूसरी है, आप और को आपके चरित्र को। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी गरीब आदमी होगा वो किससे डरेगा, धनवान से। जो आदमी कोई कमजोर होगा बलवान से डरेगा, और जो मूर्ख होगा उस ज्ञानवान से डरेगा, पर चरित्रवान से सब डरते हैं। तो हम तो चरित्रवान बना देते। पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे आदमी जो ना रिश्वत लेते हैं ना कुछ काम करते, कुछ 2-4 आदमी हैं जो मछली को तालाब को गंदा करती हैं। आध्यात्मिक लाइन में जो आ गया तो वो आदमी कहता है हाँ आत्मिक बल बनता है आपके अंदर, और हमारे चरित्र को देखकर दूसरे, हमें उपदेश देने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अपना चरित्र ठीक कर लो, खुद सुधरो, दुनिया अपने आप सुधरेगी, अपना चरित्र ठीक कर लो, अब ठीक हो जाते हैं। हमें देखकर कर बात बीच में कही कि सच का पता होना चाहिए, कि सच का जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन लाइन चेंज हो जाएगी ब्रह्मांड के सच की, आध्यात्मिक सच की। वो सच क्या सच है वो?
अगर आप बता सकें सच क्या है? अब देखो मैं सच क्या है, अब सभी दर्शक देखें मेरी बात। अब एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, सच का आपको यही पता लग जाएगा। अपने अपने दिल पे सब हाथ धर लो। हम क्या करते हैं, मैं और मेरा, या तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए, उससे अलग कोई नहीं कर रहा। ये जो आपको काला काला अंदर रखा दिखा रहा है, ज़्यादा डार्क जो, ये हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ये आदमी क्या कम गुण के आदमी होते हैं, सिर्फ अपने लिए करें, लूटपाट करें, कुछ भी करो, उन्हें ये नहीं लगेगा दूसरे को हम धोखा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब उन्हें अपना पेट भरना, बस अपने लिए तिजोरी भरनी है। वो इस कैटेगरी के आदमी होते हैं। दूसरे होते हैं मेरा और तेरा, ये दूसरा कम डार्क दिखाई दे रहा, तो ये आदमी अपने लिए भी कर लेता है, दूसरे के भी। ये रजगुण में होते हैं, जो राजनेता भी होते हैं और भी होते हैं, वो आदमी दोनों तरह के काम कर लेते हैं। फिर तीसरा दिख रहा हो ये सतगुण, ये सतगुण होता है। तो ये आदमी जो अपने और के लिए भला करेगा, जब सबके लिए भला करे भगवान अपने आप करेगा आपका। जब सब बच्चे घर घर में, सब कण कण में, वो कहते हैं कण कण क्षण क्षण में भगवान है, तो फिर आप क्यों डरे हो? उस पर विश्वास नहीं करते। एक तो आप विश्वास करोगे, सबकी सेवा करो, उसकी सेवा अपने आप हो जाएगी। हाथी के पैर में सबका पैर। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, मान लो 1 किलो इंक आपके पास, आप एक बाल्टी में भर दो तो डार्क दिखाई देगा, वो एक तालाब में भर दो कम डार्क हो जाएगा, एक समंदर में डाल दो, तो जितना आप भरा आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए हमने लिखा ब्रह्मांड का परम धाम चिकित्सा। जो हमने विज्ञान है, ये विज्ञान ये कि जैसे अपने शरीर को बढ़ाते रहोगे आप, आपका जब ध्यान लगता है, कुंडली जाती है, शरीर तो बड़ा होता है, तो आपके जो विकार वो बढ़ जाएंगे और आपको अपना दर्शन हो जाएंगे। ये अलग से टेक्निक मैं बताऊँ आपको। कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछता, हम आपको आध्यात्मिक लेन, असली आध्यात्मिक है क्या? सिर्फ बातों से आध्यात्मिक नहीं होता। आपके अपने अंदर उतरोगे, आपके अंदर ही दर्शन है, बाहर कुछ नहीं मिलना। मजे की बात देखो, सारे महात्मा ये करे बाहर कुछ नहीं मिलना, फिर भी बाहर भागे जा रहे। क्यों? आंखें बाहर देखती, कान बाहर सुनते, अंदर जाओगे अंतर यात्रा है ये। तो इसलिए हमने लिखा परम धाम चिकित्सा, परम धाम अंतर यात्रा। ये सतलोक की यात्रा अंदर ही है, सब कुछ वो हम बताते हैं, और उस आदमी ज्ञान हो जाता है और गलत काम छोड़ देता है। आज के टाइम पे कई युवाओं को ऐसा लगता है कि अध्यात्म तो रिटायरमेंट के बाद ही होना चाहिए, अध्यात्म को जो है रिटायरमेंट के बाद ही अपनाना चाहिए, 60 साल हो जाएंगे तो अध्यात्म करेंगे। क्या लगता है? और युवा परेशान भी है, स्ट्रेस में भी है, टेंशन में भी है, एंजाइटी में भी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी देख रहे हैं कि सुसाइड भी बहुत ज़्यादा युवा कर लेता है नंबर नहीं आने पर। तो उसके लिए अध्यात्म कितना जरूरी है, और ये चीज़ को मिथ को कैसे दूर किया जाए कि अध्यात्म कोई उम्र के मोहताज नहीं है? अब ये सभी दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ, हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, वो 7 साल में डेवलप होता पूरा। फिर 14 साल में स्वादिष्टान चक्र, हर 7 चक्रों में हमारे 7 डेवलप होता है। आप कभी देख लो, जब 7 साल का बच्चा होगा उसके वेंटिलेटर अलग होगा, खेल भी अलग होगा। फिर 14 साल का बच्चा होगा, उसके अंदर महीना होने से लगता है, महिलाओं में, बच्चों के अंदर हार्मोन्स बनने लगते हैं। फिर 14 साल से 21 साल तक अलग, हर चक्रों का अलग अलग विधान है। तो हम क्या कहते हैं, युवा लड़के जब 21 साल का होता है या 14 साल के बाद जब शुरू होता है, तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी होती है, डेवलप होता है सारा शरीर। तो उसी टाइम आदमी को आध्यात्मिक लाइन पर जाएगा तो सारी जिंदगी पूरी बनेगा उसका। और वो आध्यात्मिक वही ज्ञान अगर उन्हें गलत संगत में ले गया, मान लिया एक आदमी पढ़ के IAS बन गया और उसका आचरण ठीक नहीं, तो सारे समाज को भी गलत देगा या उनको लूट के अपने घर में लाएगा। मैं कहता आचरण सबसे बड़ा। पहले हमारे गुरुकुलों में यही तो होता था, अब गुरुकुलों का तो काम बंद हो गया। तो आदमी सिर्फ ये देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब हमने क्या हो गया, कलयुग में क्या हो गया, धर्म और मोक्ष जो होता है उसे तो भूल गए, 20-20 की 2 चीज ले ली, अर्थ और काम। या तो काम वासना में भाग रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं। तो हम युवा लड़कों को ये कहते हैं, युवा लड़कों के अंदर ऊर्जा होती है। युवा लड़कों, इसलिए मैंने युवा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली पुलिस का, उसको अपने ब्रह्मांड का साथ जो ब्रह्म ऋषि लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट उसके साथ जोड़ा है। युवा लड़कों में इतना मोटिवेट करते हैं, वो अपने परिवार को कराते हैं। अब महामारी के टाइम में युवा लड़के इतने जुड़े, 10,000 के करीब हमारे पास लड़के हैं, राजस्थान हर स्टेट में कर रखे हैं हमने। तो उनको हम क्या करते हैं, हमने दिव्य आरोग्य किट बनाई जो हर बीमारी को ठीक करती है। वो बीमारी के हिसाब से, तासीर प्रकृति के हिसाब से डालते हैं। उन बच्चों को हम फ्री देते हैं। वो जो हम 4,000 की किट बेच रहे हैं उनको हम फ्री देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, उनको ज्ञान जाएगा। ज्ञान वैसे नहीं जाता बातों से, उनके अंदर ऊर्जा जगाएंगे और ऊर्जा जाके जब उसको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं आपको कहता हूँ भाई मुझे ये कमीज दे दो, आप 10 बार सोचोगे मैं इससे बढ़िया कमीज अगर दे दूँगा आप मुझे दे दोगे। तो मेन बात है हम उनको एक असली चीज, असली ज्ञान क्या है, ऊर्जा तुम्हारे अंदर क्या ऊर्जा। मैं तो किसी को ये नहीं कहता तुम काम करो तो लो, जिसको कह रहे हैं बाबा भगाओ। मैं कहता तुम सब कुछ करो, जब ज्ञान हो जाएगा आप होगा नहीं, वो ज्ञान सीख लो। आपको ना काम पे भागोगे, कह रहे काम भी करो तो जाग के करोगे आप। अगर कोई युवा सीखना चाहता है, मतलब कि इस तरीके का ज्ञान सीखना चाहता है, कितना समय उसको लगेगा कि वो सत्य ज्ञान को समझ सके जो आप समझाना चाहते हैं? इस ज्ञान को मैं बिल्कुल बताऊं, 7 दिन के अंदर हम 7 दिन की प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे सामने बैठो, पहले का दिन शुरू करेंगे, मान लिया कल से, पहले के दिन आपको क्या करना है, एक चक्र को हम जगाते हैं। 7 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा ये कौन सा ज्ञान। आप देख कहते हैं बाबा जी मेरा नाम ले लो, मेरा मंत्र ले लो, मरोगे हम साथ जाएंगे। कोई बाबा साथ नहीं आता। मैं तो कहता चैलेंज करना, कोई बाबा बता दो जो मरते टाइम का भी साथ आता हो। तुम्हारा अपना जनता करना है, आपके अपना ज्ञान, आपका अनुभूति, वही आपके साथ है, वही गुरु बनेगा आपका।
मैं तो गुरु भाइयों तो बच्चों को हम समझाते हैं भाई गुरु की इज्जत करो, गुरु का सब कुछ काम है, गुरु के बगैर कुछ होता भी नहीं तो अपने अंदर जो मैं बता रहा मेरी बात को समझो, उसका अनुभूति करो और वो गुरु बनेगा। और जब आपको पता लगेगा ज्ञान में, जब भी तो बच्चे जाएंगे। अब आप क्या कहते हैं जी भाई आपने खाना खाया तो पेट भरेगा। अगर मैं आपको 7 दिन की प्रैक्टिस कराऊं, 7 दिन में रोजाना आपको 1 दिन में पता लगा कुछ ऊर्जा जागी, अगले दिन कुछ और भी ऊर्जा जागी, तो जब भी तो पता लगेगा आपको। वो हम कराते हैं, 7 दिन का हमारा प्रोग्राम है। 7 दिन में आपको हम पूरा अभ्यास करा देंगे, आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ होती है, असली ज्ञान क्या, आनंदनाद आपको सुनाई देगा, वो सारी ज्ञान की विधि हम बताते हैं साथ। तो अच्छी चीज़ है, अगर 7 दिन के अंदर अगर आपको असली ज्ञान का पता चले तो इससे बात अच्छी क्या हो सकती है। आप कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं इस ज्ञान के लिए। अगर आप समझना चाहते हैं 7 दिन का इस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं ब्रह्मऋषि देव जी से। और 7 दिन का कोर्स का इसका कोई चार्जेस भी है या फिर कुछ फीस देनी पड़ती है इसके लिए? नहीं, कोई हमारा कोई चार्ज ही नहीं, हम तो सिर्फ फ़ोन पे आपको फ़ोन पे घर बैठे ही आप देखो महामारी फैली, अपने घर पे रहो आप। पहला मंत्र मैं आपको घर ही दूंगा, हम घर में दे रहे हैं, आप हम उसको करो। करने के बाद आपको पता लगा भाई कुछ मिला, ये भी तो आप आगे रहो, फिर हम दवाई भेजते हैं उनके बाद। देखो दवाई क्या करती है, हमारे शरीर पे, स्थूल शरीर पे काम करेगी। आपका जैसे कफ पित्त वायु 3 तरह की बीमारी होती है ज़्यादातर, और हमारे हार्मोन्स नहीं बनते शरीर के अंदर, और हमारे जो धातु वो नहीं बनती, और मल बाहर नहीं निकलता। तो दिव्य आरोग्य किट से तो हमारी दवाई बाहर निकलेगी, आपके जो आपके मल पड़े हैं। और जो हम दवा देते हैं मंत्र, वो आपके सूक्ष्म शरीर को करेगा। देखो सब सज्जन सब जानते हैं, हमारा स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है आपको, अंदर मन है जो सुपने देखता है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारे मंत्र काम करेंगे। और जो कारण शरीर वो हमारा साक्षी भाव ध्यान करेगा। तो तीनों चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और इसको हम वो विधि बताते हैं, आप कोई भी पूछे घर बैठे आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, घर बैठे आपको हम 7 दिन का कोर्स कराएंगे। और टीवी पे बोलते हैं हम रोजाना, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखो ब्रह्मऋषि देव के नाम से जाओगे आप, 200 ब्रह्मऋषि देव, आपको सारी चीज़ का पता लगेगा कैसे हम 7 दिन का प्रोग्राम कराते हैं। और दिल्ली दर्शन दर्पण के नाम से आपको जो प्रोग्राम देख रहे हो आप, इसमें हम रोज दिखाएंगे आपको 7 दिन का प्रोग्राम। कल से हम शुरू करेंगे। पहले दिन आपको क्या करना, दूसरे दिन क्या क्रिया करनी, आपको वहीं बैठा मिलेगा। जब आप हमसे दवाई खरीदना, मैं कहता दवाई की जरूरत नहीं, अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है वो भी आप कर लोगे घर बैठे ही। जब संकल्प शक्ति आपके अंदर नहीं होती, आप नहीं कर पाओगे, जब आप हमसे दवाई लो आप। हर बाबा कहते हैं हमारी दवाई से ठीक हो, मैं कहता दवाई से तो 50% 25% ठीक हो गया आप। आपका आचार विचार आचरण और जो हम विधि बताएंगे ध्यान की मेडिटेशन, उससे आप बीमारी ठीक होगी। उससे आपके स्रोत को लेंगे और स्रोत आपकी बीमारी जगाएंगे, वो आपकी कुंडली जगाएंगे, कुंडली जागने से बीमारी फैलेगी। हम असली ज्ञान का नहीं पता, अपने शरीर को मैं मान लिया। जब आपको दिख जाए आत्मदर्शन क्या होता है, आप और को भी कराओगे, आप जैसा घर में बैठे घर ही बैठे करोगे आप, मेरे पास और आने की जरूरत नहीं। पहले अपने परिवार को, पहले खुद जाओ, खुद सुधरो, फिर पूरे परिवार को, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने अपने घर में जैसे 10-10 आदमी घर बैठे हैं तो आप वहाँ कराओगे। आपको विवेक भी बढ़ेगा आपका। बहुत से आदमी कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, मैं कहता ये सब चीज़ होंगी, आपको नौकरी नहीं लगती, आप असली भूल गए भगवान को, तो असली भगवान का आपको नहीं पता। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, आप देखोगे थोड़ा। कल हम शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे ये आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़ है, कबीर अक्षर एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। तो हम जो पूजा करें ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो 1 लोक के देवता हैं। ये आपको मैं गीता के हिसाब से, गीता का आप देख लो, इसमें लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा, अब आप इसे देख लो, बाकी कल समझाएंगे। शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, ये 1 लोक है। ये देखो पाताल, ये 7 लोग हमारे पैरों पैरों में होते हैं। तो ये हम सिस्टम से समझाते हैं कैसे। ये काल है जिसका मंत्र दे रहे हैं, जो निरंजन जो बता रहे हैं, निरंजन की पूजा कर रहे हैं, राम राम रहीम रहीम। मैं जो बताता, और ये आपको असली ये काल का, काल की हम पूजा करें। आप इसको देखो, ये काल मेरी उंगली के नीचे आ गया। ये 7 संकलोक का लगा, ये हमारा सतलोक परम धाम चिकित्सा जो हमने लेता है। हमारा जो मेन चीज़ है संत आयुर्वेदा परम धाम चिकित्सालय, नीमराना बहुत बड़ा आश्रम बना रखा हमने। तो वहाँ पर हम देखें संत आयुर्वेदा के नाम से, आप देखो हम लोग को फ्री आप हमारे पास आओ, ज्ञान की बात भी बताएंगे, फिर आपको रहना ठहरने का वहाँ सारा होगा। और ये हमारे शरीर के अंदर चक्र, कल हम इनको जगाएंगे आपको। पहले एक का चक्र जगाएंगे और आपको पता लगेगा चक्र जागने से आपके अंदर बीमारी ठीक होगी। और आपका कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं ठीक तो होगी, पर आपको ये नहीं पता लगेगा हमारा मन का क्या है। सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो भटक रहे आप 20-20 साल से ध्यान लगा रहे हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि टेक्निक होती है, बगैर टेक्निक का कुछ नहीं होता। देखो अब इतने बड़े बड़े टेक्निक आ गए, पहले पैदल चलते थे, अब हवाई जहाज में कहीं के कहीं पहुँचोगे। तो 7 दिन का जो मैं कोर्स करा है, कल से हम पहला दिन शुरू करेंगे। 7 दिन में आपको अंदर पता लगेगा और आपको सारा समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी मंत्र दे रहे हैं देखो, अब कबीर साहब का सबसे बड़ा एक मंत्र है, जप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, श्रुति समानी शब्द में ताही काल ने खाए। जो हम जप ले रहे हैं, जो भी मंत्र दे, मैं भी मंत्र दे रहा हूं आपको, पर ये सारा शरीर पे काम करेगा, आपके मन पे करेगा आपका, जो सांस के साथ करते हैं हम अजपा जाप करते हैं। फिर अनंतनाथ, वो तीसरा मंत्र देते, घर बैठे ही आपको मिलेगा। आपके मोबाइल पे भेज देंगे हम, मोबाइल में मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना, वही मंत्र आपको दे देंगे। आपके अंदर ज्ञान होगा पैदा, आप अपने आत्मदर्शन कर लोगे, आपको कहीं जाना नहीं, घर बैठे ही। फिर सुरत समानी शब्द में, सुरत कहते हैं लगन,
सामान्य शब्द में आत्मा में ताही काल न खाए। सिर्फ मंत्रों से अगर कोई कहता मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला, मंत्रों से होगा ये नहीं कहता होने वाला नहीं, ये आपके स्थूल शरीर पे जाओगे, सूक्ष्म शरीर तक जाओगे। असली यात्रा जो है सतलोक की यात्रा जो मैं बता रहा हूँ, परम धाम एकता मिशन जो हमारा है, तो वहाँ आपको पता लगेगा, वहाँ जाओगे ध्यान में ही, ध्यान ही सब कुछ है दुनिया में, ध्यान ही सब कुछ है। ये कहते हैं हर आदमी के ध्यान से काम करो, वो हम कल से हम शुरू करें, हम सबको बताएंगे हम क्या ध्यान होता है और क्या नहीं। आप करके मैं जो मैं बोलूँ आपके करते रहना। जब आपके देखो, जब हमसे दवाई मंगाना पहले आप बगैर दवाई के करो। ठीक है, एक चीज़ हम जो जानना चाहते, आज का जरूरत है, कोरोना का महामारी चल रही है, लोगों में डर बहुत है बीमारी को लेकर, आगे कुछ और पुराना हो जाए, थर्ड वेव को लेकर डर है, परिवार के साथ क्या होगा कैसे होगा। छोटी सी टेक्निक जो आपको बता सकें अभी, सिर्फ छोटी सी टेक्निक, उनके स्ट्रेस को, टेंशन को जो कम कर सके। सिर्फ एक ही टेक्निक में यह बताता हूँ आपको, और भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको दिखाते हैं, सीढ़ी भी चल जाएगी आपको बराबर में देखोगे। एक सिर्फ पद्मासन पे, उससे सिद्धासन पे बैठ जाओ, बाएं पैर की हड्डी लगा लो जहाँ रीढ़ की हड्डी का लास्ट किनारा होता है, गुदा के ऊपर, गुदा लिंग के बीच में सिलाई सी होती है, उसके ऊपर दबाव हो जाएगा, तो आपका मूलाधार चक्र बंद हो जाएगा। आपको कुछ सिर्फ एक ही मंत्र बता रहा हूँ, अब इसे करके देख लेना। आपको क्या करना, मुस्कुराहट चेहरे पर रखनी है, गहरा सांस अंदर भरो, ये देखो धीरे धीरे हवा छोड़ो। अरे सोचो मेरी पूरी हवा ऊपर ब्रह्मांड में जा रही है, जैसे अनार चलाते हैं हम। फिर ऊर्जा अपने दबाई, गहरा सांस भरा, एनएस को भेजा, ये ऊर्जा पड़ जा रही, मुस्कुरा, ये देखो सांस जो निकल रहा हो धीरे धीरे छोड़ो, अब पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। मुस्कुराते रहो पूरे ब्रह्मांड, कहीं भी बैठे भी कर लो, चलते भी करो, आप करके देखो, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी। हर आदमी कहता है पॉजिटिव बात सोचो, मैं कहता सिर्फ एक ही मंत्र आपको बता दिया, इसको करो आप। अगले मंत्र और कल से हम शुरू करेंगे, पर ये देखो, ये फिर समझ लो आप, गहरा सांस भरा, नाभि तक जाना चाहिए नाम, हम सांस हित तक लेते हैं, इसलिए तो बीमारी फैल रही है। देखो कोरोना की बीमारी जो फैली है सांस को पकड़ती है। अरे आप गहरा सांस, छोटा बच्चा नाभि तक नहीं जाता सांस, हम गहरा सांस नहीं लेते, चिंता में रहते हैं। जब साक्षी भाव से शरीर को देखोगे तो आप दोनों नाक चलेंगी, गहरा सांस जाएगा। छोड़ती बार धीरे धीरे सांस छोड़ो, और देखो पूरी ऊर्जा ऊपर घूम कर आ रही, और धीरे धीरे शरीर मेरा बढ़ा जाता हो गया। ये चलते भी कर लोगे, गाड़ी में बैठे भी कर लो, कहीं भी कर लो, ये आपको ऐसा महायोग बता दिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुस्कुराने से क्या होगा, आपको सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, डोपामाइन बनता है, इंडोर्फिन नाम का बनता है, टॉक्सिन जो नाम बनता है हमारा, वो सारे इससे बनते हैं सारे। तो ये हमारे अंदर मुस्कुराने से और सिर्फ साक्षी भाव से और ये सांस को छोड़ने से, इसकी क्रिया से सारी चीज़ हो जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की टेक्निक आप जरूर घर पे कीजिए और आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी ये टेक्निक्स स्ट्रेस और टेंशन कम करने के लिए। बाकी आप हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। हम शुरू करेंगे साधना का कोर्स भी ऋषि देव जी के साथ शुरू करेंगे और ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें को और ज़्यादा समझेंगे। ब्रह्मांड क्या है, भगवान क्या है, मेडिटेशन आखिर है क्या, टेक्निक क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।